बाहर से गटर, अंदर से करोड़पति ससुराल। हर दिन माही के लिए कुछ न कुछ खास लाने की कोशिश करता है, कभी अंगूठी कभी पायल, ताकि वो खुश हो सके। एक दिन पूरे मोहल्ले में अचानक हलचल मच जाती है। अरे मेरा हीरे का हार, मेरा हार गटर में गिर गया। मैं नहा रही थी और वो नाली से बह गया। क्या इतना महंगा हार अब कैसे मिलेगा? गटर में गया है। जैसे ये खबर चिराग और श्याम तक पहुंचती है, दोनों तुरंत उस जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे चल श्याम जल्दी, अगर अभी नहीं ढूंढा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ बाबा, हम ढूंढ लेंगे। दोनों गटर के अंदर उतरते हैं और गंदगी में हाथ डालकर उस हार को ढूंढने लगते हैं। बदबू, कीचड़ और गंदगी के बीच घंटों मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें वो हार मिल जाता है। अरे बाबा, मिल गया, देखो मिल गया हार। अरे देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन श्याम वो हार सीधे सुषमा को नहीं देता, वो उसे घर लेकर आता है। माही देखो, आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो हीरे का हार है। ये कहाँ से मिला? गटर में मिला। सच में? कुछ देर के लिए माही के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये बहुत सुंदर है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह सब गटर से आया है और उसका चेहरा फिर से उतर जाता है। लेकिन ये सब माही, ये सब तुम्हारे लिए है। माही कुछ पल के लिए खुश होती है, लेकिन फिर वही उसकी जिंदगी की सच्चाई उसे परेशान करने लगती है। मैं कब तक ऐसे जी पाऊंगी? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। माही अब उस गटर वाली जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर और बेचैनी बनी रहती है। वो रोज देखती है कि घर के लोग सामान्य तरीके से रहते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, जैसे उन्हें इस गंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन माही के अंदर ये सब हर दिन एक नई तकलीफ बनकर उभरता है। एक दिन जब सब लोग काम से लौटते हैं तो माही की नजर चैम्बर के कोने पर जाती है। वहां एक और ढक्कन होता है जो पहले उसने ध्यान से नहीं देखा था। ये दूसरा ढक्कन कब से है यहाँ? मैंने पहले क्यों नहीं देखा? वो उस ढक्कन को ध्यान से देखती है, लेकिन तभी सुगंधा वहां आ जाती है। बहू, क्या देख रही है वहाँ? माँ जी, ये नीचे वाला चैम्बर क्या है? आप लोग कभी कभी इसमें जाते हो? अरे कुछ नहीं बहू, बस नीचे गटर का रास्ता है, कभी कभी साफ करने जाना पड़ता है। नीचे और ज्यादा गंदा होगा ना? हाँ, बहुत गंदा होता है, इसीलिए तू मत जाना। माही को ये जवाब संतुष्ट नहीं करता। उसके मन में शक और बढ़ जाता है। अगले दिन माही देखती है कि शीला चुपके से उस नीचे वाले चैम्बर में जाती है। ये फिर से नीचे जा रही हैं। आखिर वहाँ है क्या? माही पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन शीला जल्दी से वापस आ जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तू नीचे क्या करने गई थी? वो बस सफाई देखने गई थी, वहाँ बहुत गंदगी होती है। कुछ तो छुपा रहे हैं ये लोग। अब माही का शक और गहरा हो जाता है। वो हर दिन ध्यान देने लगती है कि कौन कब उस चैम्बर में जाता है। एक दिन वो देखती है कि उसके ससुर चिराग भी उस चैम्बर में जा रहे हैं। बाबा जी, आप भी नीचे जा रहे हैं? हाँ बहू, नीचे का चैम्बर ब्लॉक हो जाता है, उसे साफ करना पड़ता है। ओह, मतलब वहाँ इससे भी ज्यादा गंदगी होगी। हाँ बहू, बहुत गंदा होता है, इसलिए हम लोग ही जाते हैं। नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। आप लोग ही जाकर साफ कर लिया करो। चिराग बस मुस्कुरा देते हैं और नीचे चले जाते हैं। माही अब हर दिन ये नोटिस करने लगती है कि घर के सभी सदस्य बारी बारी से उस चैम्बर में जाते हैं। कभी सुगंधा, कभी शीला, कभी चिराग। श्याम, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ माही, पूछो, क्या बात है? ये नीचे वाला चैम्बर क्या है? तुम लोग रोज वहाँ क्यों जाते हो? माही, मैंने बताया ना, वो गटर का ही हिस्सा है, उसे साफ करना पड़ता है। लेकिन रोज रोज इतना भी क्या गंदा होता है? गटर है माही, उसमें गंदगी तो होगी ही। माही को श्याम का जवाब भी अधूरा लगता है। ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जरूर नीचे कुछ और है। अगले कुछ दिनों तक माही चुपचाप सब पर नजर रखती है। वो देखती है कि जब भी कोई उस चैम्बर में जाता है तो वापस आते समय उनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, जैसे उन्होंने कोई भारी काम नहीं बल्कि कुछ अच्छा किया हो। अगर वहाँ इतनी गंदगी है तो ये लोग वापस आकर ऐसे शांत कैसे रहते हैं? एक दिन माही तय करती है कि वो सच्चाई जानकर ही रहेगी। वो पूरे दिन इंतजार करती है। शाम को जब सब लोग कचरा बीनने के लिए बाहर जाते हैं तो माही अकेली रह जाती है। आज मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर इस चैम्बर में है क्या। वो धीरे धीरे उस ढक्कन के पास आती है। अगर सच में बहुत गंदा हुआ तो? लेकिन उसके मन का शक उससे ज्यादा बड़ा होता है। वो धीरे से ढक्कन को छूती है। हे भगवान, क्या सच सामने आने वाला है? जैसे वो ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, अचानक पीछे से आवाज आती है। माही! माही डरकर पीछे मुड़ती है। माँ जी, वो मैं तो बस। बहू, मैंने कहा था ना, वहाँ मत जाना, बहुत गंदा है।
माँ जी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। हर चीज जानना जरूरी नहीं होता बहू, समय आने पर सब पता चल जाएगा। माही चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल और भी बढ़ जाते हैं। अब उसकी नजर हर समय उस चैम्बर पर रहती है। चाहे जो हो, मैं सच जानकर ही रहूंगी। समय बीतता जा रहा था। माही अब इस जिंदगी को झेल तो रही थी, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल उठते जा रहे थे। वो रोज देखती थी कि शाम कभी हीरे की अंगूठी, कभी सोने की चेन, कभी चांदी की पायल लाता, और दूसरी तरफ रोज 2000, 3000, 5000 रुपए का सामान भी बेचते। लेकिन फिर भी वो लोग गटर में ही रह रहे थे। ये कैसे हो सकता है? इतना पैसा, इतना कीमती सामान, फिर भी ये लोग गटर में रहते हैं। इनका तो अच्छा खासा घर होना चाहिए था। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? अब माही का शक और गहरा हो जाता है। उसी समय वो देखती है कि उसकी नंद शीला उस नीचे वाले चैम्बर से बाहर आ रही होती है। ये फिर से वहीं से आई है। आखिर नीचे है क्या? माही का धैर्य अब टूट जाता है। आज मुझे सच जानना ही होगा, चाहे जो हो। जैसे ही घर के बाकी लोग बाहर